जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्न को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों प्रश्न क्या दिया गया है। साथियों यहाँ पे प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो याद रखेंगे साथियों, भारत के मेघालय राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न है कि हीरे का चमकना किसके कारण होता है, यानी कि हीरा साथियों ये किसके कारण चमकते हैं। तो याद रखिएगा साथियों, हीरा ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से साथियों यहाँ पे जाना जाता है। चलिए बताइएगा साथियों कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है। तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सागर माथा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों और प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा साथियों देता है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि जम्मू कश्मीर को यहाँ पे विशेष दर्जा साथियों देता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, अनुच्छेद 370 हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, अनुच्छेद 370 होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जो कि साथियों आपके एग्जाम में 100% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को साथियों जरूर याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। तो याद रखेंगे साथियों, सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस किए थे। अगला प्रश्न साथियों कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो याद रखेंगे साथियों, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य साथियों गुजरात हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, गुजरात हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। चलिए बताएंगे साथियों, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो याद रखेंगे साथियों, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, 12 अनुसूचियां। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न है महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों, महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, महात्मा गांधी जी का जो जन्म दिवस है ये मनाए जाते हैं आपके 2 अक्टूबर को। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब दिए गए हैं, 2 अक्टूबर को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा साथियों कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित हो जाएंगे। तो याद रखेंगे साथियों, ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, कोलकाता पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न है महात्मा गांधी जी किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। चलिए बताएंगे साथियों, महात्मा गांधी जी किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो याद रखिएगा साथियों, गोपाल कृष्ण गोखले को। ऑप्शन डी सही जवाब है, गोपाल कृष्ण गोखले को।
अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न है भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताएंगे साथियों, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा साथियों, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन सी सही जवाब है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत में संविधान दिवस जो है साथियों कब आता है? चलिए बताएंगे साथियों, भारत में संविधान दिवस कब आता है? तो याद रखेंगे साथियों 26 नवंबर को आता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, 26 नवंबर को। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? चलिए बताएंगे साथियों कि भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? तो याद रखिएगा साथियों चंद्रशेखर रमन हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, चंद्रशेखर रमन होगा। अगला प्रश्न है, और प्रश्न क्या दिया गया है साथियों कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में स्थित है? चलिए बताएंगे साथियों, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में स्थित हो जाएंगे? तो याद रखिएगा साथियों ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएंगे, महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है ये किस वर्ष हुई थी? चलिए बताएंगे साथियों, और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को साथियों एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो साथियों कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और देखिए क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा साथियों इनकी स्थापना जो है आपके 1945 में होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1945 में। अगला प्रश्न यहाँ पे, इडुक्की की बांध किस नदी पर स्थित है? चलिए बताएंगे साथियों इडुक्की बांध जो है ये किस नदी पर स्थित हो जाएंगे? तो इडुक्की बांध जो साथियों ये पेरियार नदी पर स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पेरियार नदी पे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है भारत की एकमात्र महिला जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासचिव की अध्यक्ष रही थी, कौन है? चलिए बताइए, भारत की एकमात्र महिला जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासचिव अध्यक्ष रही थी, कौन हो जाएंगे साथियों? तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? चलिए बताएंगे साथियों टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो याद रखिएगा साथियों टीपू सुल्तान की जो राजधानी है ये श्रीरंगपट्टनम में हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, श्रीरंगपट्टनम में हो जाएंगे। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि सलीम अली राष्ट्रीय पार्क जो ये किस राज्य में स्थित है? चलिए बताएंगे साथियों सलीम अली राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित हो जाएंगे? तो याद रखिएगा साथियों जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, जम्मू कश्मीर में होगा। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न यहाँ पे है रेगुलेटिंग एक्ट जो ये किस वर्ष बनाया गया था? चलिए बताएंगे साथियों रेगुलेटिंग एक्ट जो है साथियों किस वर्ष बनाया गया था? तो याद रखिएगा साथियों रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये 1773 में बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1773 में। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे है भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? चलिए बताएंगे साथियों भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो साथियों आप याद रख लेंगे यहाँ पे हो जाएंगे आपके कौन सी नदी? तो कोसी नदी जो कि सबसे अधिक मार्ग बदलती है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है भारत में सबसे लंबा बांध जो है कौन सा है? चलिए बताएंगे साथियों भारत में सबसे लंबा बांध जो है साथियों कौन सा होगा? तो याद रखेंगे साथियों हीराकुंड बांध जो ये भारत में सबसे लंबा बांध है। ऑप्शन ए सही जवाब है, हीराकुंड बांध होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से साथियों यहाँ पे जानी जाती है? चलिए बताएंगे साथियों लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? तो याद रखिएगा साथियों लाल रक्त कणिकाएं जो है ये एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न यहाँ पे है कोशिका के अध्ययन को साथियों यहाँ पे क्या कहा जाता है? चलिए बताएंगे साथियों कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है?
तो याद रखेंगे साथियों, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, साइटोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि मूल कर्तव्य का सिद्धांत जो ये किस देश से साथियों लिया गया है। चलिए बताएंगे साथियों, मूल कर्तव्य का सिद्धांत जो ये किस देश से लिया गया है। तो साथियों मूल कर्तव्य का सिद्धांत रूस से लिए हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, रूस से ली गई है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है सिंधु घाटी का प्रमुख बंदरगाह जो है साथियों कहां पर था। चलिए बताएंगे साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो है ये कहां पर था। तो याद रखिएगा साथियों, लोथल में। ऑप्शन सी सही जवाब है, लोथल में हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे साथियों कि सिकंदर की मृत्यु जो है कहाँ हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि सिकंदर की मृत्यु जो है कहां पर हुई थी। तो याद रखेंगे साथियों, सिकंदर की मृत्यु जो है साथियों बेबीलोन में होती है। ऑप्शन डी सही जवाब है, यहाँ पे बेबीलोन में होती है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है मौर्य वंश के संस्थापक जो है साथियों कौन थे। चलिए बताएंगे साथियों, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो याद रखिएगा साथियों, मौर्य वंश के संस्थापक हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएंगे, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी। बताइए साथियों, अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी। तो याद रखेंगे साथियों, अशोक जो है यह श्रीनगर की स्थापना किए हुए थे। ऑप्शन ए सही जवाब दिए गए हैं, श्रीनगर की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न यहाँ पे आधुनिक युग की मीरा के नाम से साथियों किसे जाना जाता है। चलिए बताएंगे साथियों, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, महादेवी वर्मा को जानते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, कावेरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, कावेरी नदी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न दिया गया है और प्रश्न क्या है कि वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या कहलाता है। चलिए बताएंगे साथियों, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना जो है क्या कहलाता है। तो साथियों आप याद रखेंगे ये बैरोमीटर कहलाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, बैरोमीटर। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक जो है साथियों कौन सा है। चलिए बताइएगा, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक जो है साथियों कौन सा होगा। तो यहाँ पे हो जाएंगे फफूंदी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे, फफूंदी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है साथियों ये किस देश में स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये किस देश में स्थित होगा। तो याद रखेंगे साथियों, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है यह साथियों हो जाएंगे वेनेजुएला में। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब वेनेजुएला में होगा। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न यहाँ पे है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है साथियों कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाई जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब दिए गए हैं, 28 फरवरी को मनाई जाती है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।